लोकसभा चुनाव के बीच जिस तरीके से बहन जी ने अपने भतीजे आकाश आनंद को उनकी सभी मुख्य जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया, उस फैसले की काफ़ी आलोचना होती नजर आई। लेकिन असल में उस फैसले में कहीं ना कहीं आकाश आनंद के लिए अच्छाई छुपी है। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं और बहुत कम मीडिया में भी सामने आई, लेकिन विश्लेषकों का मानना है कि इससे आकाश आनंद को फायदा हो सकता है। वो कैसे, हम आपको बताते हैं। आकाश आनंद ने अपने भाषणों में जिन शब्दों का चयन किया, उन शब्दों को लेकर आकाश आनंद को भी एहसास हुआ कि उन्होंने गलत किया। उन शब्दों का चयन नहीं करना चाहिए था। सोच सही थी कि निशाना साधना है भाजपा, सपा और कांग्रेस पर, लेकिन शब्दों का चयन गलत था। वो बात आकाश आनंद ने भी स्वीकार की, जिसकी वजह से उन पर एफआईआर दर्ज हुई। तो एफआईआर के मामले में आकाश आनंद फंसते तो उनकी छवि बेकार हो जाती कि भाई नया युवा चेहरा मायावती ने आगे किया और एफआईआर दर्ज करा ली अपने ऊपर, और आगे और भी उनकी छवि बिगड़ती जाती। क्योंकि अगर लगातार मैदान में रहते तो और भी ज़्यादा जिन जिन पार्टियों के खिलाफ उन्होंने ऐसे बयान दिए थे, जैसे इन शब्दों का चयन किया था, उन पर और केसेस दर्ज हो जाते। ये बात तो तय थी। जैसे राहुल गांधी हो गए, आजम खान हो गए, इन पर कितने केसेस दर्ज हुए इनकी स्पीच को लेकर, जो कि इनके खिलाफ इनके समर्थक बाकी इन पार्टियों के रहते हैं वो दर्ज कराते हैं। ये बात आप देखते होंगे। राहुल गांधी तो संसद सदस्यता तक गवा दिए थे, और आजम खान भी हेट स्पीच मामले में कितने सालों तक केस में फंसे रहे, आप भी भली बात ये जानते हैं। तो आकाश आनंद को इस केस से बचाने के लिए मायावती ने उनको पीछे किया, जो कि एक राजनीतिक तौर पर सही फैसला था। दूसरा कारण यहाँ पर यह नजर आया कि आप देख रहे होंगे कि हाल ही में बसपा के ओपिनियन पोल सामने आ रहे हैं, यानी कि सभी पार्टियों के ओपिनियन पोल सामने आ रहे हैं कि जनता किसे कितना पसंद कर रही है, और ये दावे किए जा रहे हैं कि किसकी सरकार बनेगी, कितनी सीटें मिलेंगी। उसमें बहुजन समाज पार्टी को बहुत नीचे दिखाया जा रहा है। ऐसा दिखाया जा रहा है कि बसपा का इस बार जो बचा कुचा जनाधार था वो भी बिखर जाएगा। जो 10 सीटें पिछले चुनाव में जीती थी, उसमें से मुश्किल 1 या 2 या 0 पर सिमट कर रह जाएगी बसपा। ये भी बात की जा रही थी कि जो विधानसभा चुनाव 2022 के उत्तर प्रदेश में 13% वोट बैंक रह गया था, वो भी 7-8% पर आ जाएगा। तो यानी कि कुल मिलाकर बसपा को नुकसान ही दिखा रहे थे। मायावती भले ही ये बात कह रही हो कि ओपिनियन पोल में भी कुछ गड़बड़ झाल नजर आ रहा है, तो उससे आप बचकर रहें, लेकिन उसको झुटलाया नहीं जा सकता। वही ओपिनियन पोल राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के वक्त भी थे और लगभग सच होते नजर आए। बसपा को वहां नुकसान झेलना पड़ा था। तो वही बात थी कि अगर एकमात्र उत्तराधिकारी के तौर पर आकाश आनंद इन नतीजों का सामना करते, तो जनता तो यही सवाल खड़े करती कि मायावती ने अपने भतीजे को, यानी कि परिवारवाद को एक तरीके से बढ़ावा दिया, तो ये तो होना ही था। तो मायावती ने इन सब आलोचनाओं से बचने के लिए भी हो सकता है आकाश आनंद को बीच चुनाव में ही पीछे करने का फैसला कर लिया हो। और तीसरा और मुख्य कारण, बसपा शुरुआत से ये कहती आई है कि हम किसी पर कीचड़ उछालने का काम नहीं करते, हम इतना ही बयानबाजी करते हैं कि जिससे कल को उस पार्टी के साथ हाथ मिलाना भी पड़ जाए तो शर्मसार महसूस ना करें। जैसा कि आप भी जानते हैं कि बीएसपी जो पार्टी रही है वो कई बार गठबंधन में रही है। मायावती 4 बार मुख्यमंत्री बनी है, तो उसमें से कितनी बार अगर हम देखें तो वो सीएम पद पर रहे तो वहाँ पर बीजेपी का भी समर्थन रहा, सपा का भी समर्थन रहा, अकेले दम से भी सरकार बनाई। तो यानी कि वे लगभग सभी पार्टियों के साथ गठबंधन में जाकर सरकार बनाने की ओर सोचती हैं। तो ये बात भी साफ है। और आकाश आनंद जिस तरीके से अपनी भाषणबाजी कर रहे थे, उससे तो ऐसा नजर आ रहा था कि वो भाजपा से लोहा मनवाना चाहते हैं, अपनी दुश्मनी दिखाना चाहते हैं भाजपा से, जबकि हकीकत कुछ और है। बसपा सभी पार्टियों के लिए ऐसा बयानबाजी करती कि सभी पार्टी कल को अगर हाथ मिलाए तो बसपा को शर्मसार ना होना पड़े। जैसे सपा अगर आज हाथ मिला ले, तो मायावती ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। भले अखिलेश यादव को गिरगिट कहा हो, लेकिन भाजपा के खिलाफ देखें, भले ही भाजपा को लेकर कह रहे हो कि सत्ता में नहीं आने वाले, कल को उनसे भी हाथ मिलाना पड़ सकता है। कांग्रेस को लेकर कह रहे हैं कि 50-60 साल इन्होंने राजनीति की लेकिन देश का बेड़ा पार नहीं करा पाए, तो कल कौन से भी हाथ मिलाना पड़ सकता है। लेकिन आकाश आनंद की भाषण ऐसे नजर आ रहे थे कि वो कीचड़ उछालने वाला काम कर रहे थे। अगर एक उंगली उठाएंगे तो सामने से 3-4 उंगलियां उन पर उठेंगी, क्योंकि बसपा अकेले लड़ रही थी। तो आकाश आनंद को बचाने का ही काम कहीं ना कहीं मायावती ने किया था। क्या आपको लगता है कि ये जो विचारधारा थी मायावती की एकदम से हटाने की, क्या वो सचमुच सही थी? क्योंकि विपक्ष ने तो कह दिया कि भाजपा के दबाव में आकाश आनंद को हटाया गया, जबकि आपको जो बता रहे हैं वो भी हकीकत एक तरीके से हो सकती है कि अपने ही भतीजे को बचाव के रूप में हटा रही हों। लोकसभा चुनाव 2019 में भी मायावती पर परिवारवाद का आरोप लग रहा था, तब उन्होंने अपने भाई को ही पीछे कर दिया था। उससे पहले भी परिवारवाद का आरोप कई बार लगे हैं, तो मायावती ने जब भी आरोप लगे तो अपने भाई को ही पीछे किया है। तो ऐसे में जब बात आकाश आनंद के मुद्दे की भी आई, तो मायावती ने जो फैसला लिया
वो उनके हित के लिए है या अहित के लिए है, वो चर्चाओं का विषय है। देखा जाए तो आकाश आनंद को इतना जन समर्थन पहले नहीं मिल रहा था जितना उनको हटाने के बाद मिला, तो यह भी एक पॉजिटिव पॉइंट हो सकता है। क्या लगता है आपको, क्या बसपा सुप्रीमो मायावती ने आकाश आनंद को इस वजह से हटाया क्योंकि जनता के बीच आकाश आनंद तेजी से चर्चित चेहरा बनने थे, या इस वजह से हटाया कि आकाश आनंद जो कर रहे थे वो गलत था बसपा की राजनीति के लिए? तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में अवश्य दीजिए। बहुत